अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। तो आज हम बात करेंगे बादशाह बेगम के सेकंड एपिसोड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन है वो दबा दें और उसके बाद ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको फौरी तौर पर हासिल होती रहें। तो सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि कैसर के यहाँ बेटी हुई और बेटी इतनी मुश्किल से हुई कि उसकी जो बीवी है उसको मरना पड़ गया उसकी वजह से, क्योंकि कंडीशंस ये थी कि बच्ची बगैर ऑपरेशन के हो नहीं सकती थी और कैसर बच्ची को हॉस्पिटल तक जाने नहीं दे सकता था। तो ऐसा क्यों कर रहा था, पहले इस पे रोशनी डालते हैं। दरअसल कैसर को बच्ची इसलिए चाहिए क्योंकि उसे अब सेकंड बादशाह बेगम बनानी है। सेकंड बादशाह बेगम इसी सूरत में बन सकती है कि जो आने वाली लड़की है उसे किसी मर्द ने ना देखा हो। ये कुछ कंडीशन है इनके यहाँ कि वही लड़की बादशाह बेगम बन सकती है जिसको गैर महरम ने ना देखा हो। अगर कहीं उसकी बीवी का ऑपरेशन हॉस्पिटल में जाके होता तो जाहिर बात है उस पैदा हुई बच्ची को डॉक्टर देख लेता। इसी वजह से वो लोग गैर महरम को नहीं आने देते, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। इसी वजह से उस बेचारी औरत की पिटाई हुई थी, क्योंकि वो गैर महरम अपने अमल में लेकर उस महफिल में आ गई थी। तो पता नहीं इन लोगों का जो मजहब है ना उसमें यही होता होगा, कुछ अलग टाइप का मजहब है इनका। इस्लाम तो नहीं है ये तो पक्का है। ठीक है, तो हुआ यूं कि वो बच्ची पैदा हुई मगर उसकी माँ को मार दिया गया। जैसे कि आपने सीन में देखा कि कैसर ने कहा कि चाहे चीर कर निकालो लेकिन बेटी सही सलामत होनी चाहिए, और उसे अपनी बीवी के मरने का कोई भी गम नहीं था। मतलब बिल्कुल भी ऐसा उसे लगा ही नहीं कुछ हुआ है। वो कहता है कि जी इसने तो बड़ी सादत हासिल की है, अगर उसके सामने से पूछा जाए तो देखा जा सकता है कि वो गद्दी पाने के लिए कैसे कुछ भी करने के लिए मतलब तैयार है। दूसरी तरफ ज़ारा नूर अब्बास और रहमान अली खान की जो आप देख रहे हैं कि रहमान अली खान जो है वो ज़ारा नूर अब्बास के पीछे पीछे जा रहा है और वो ज़रा भी उसे मुंह नहीं लगा रही। और ज़रा हालांकि वो उसे पसंद करती है, ये भी आप देख रहे हैं कि जो हीरोइन है, जो हमारी ज़ारा नूर अब्बास जो हीरोइन है, वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो इसके पास बिल्कुल भी इसको भाव नहीं दे रही। तो कहानी बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो अभी समझ में आने लगी है। मैं आपको बताऊं सीन क्या है। जो बादशाह बेगम है वो है इन दोनों भाइयों की, जो कि फरहान सईद है और इसका जो भाई है, मैं नाम उसका नहीं जानता ज्यादा क्योंकि अभी नाम लिए नहीं गए हैं, तो हम अभी कैरेक्टर्स के नाम के हवाले से ज्यादा बात नहीं करेंगे। जो रियल नेम्स हैं उन्हीं के हवाले से हम बात करें ताकि आपको भी सही सही समझ में आने लगे, क्योंकि अभी कैरेक्टर्स के नाम जो है वो अभी इतने मशहूर नहीं हुए। ड्रामा अभी सेकंड एपिसोड में है तो इसलिए मैंने कैरेक्टर के नाम नहीं लेने अभी, तो आप समझते रहिएगा कैसे मैं समझा रहा हूँ। तो जो फरहान सईद है जी, फरहान सईद की फुप्पो है ये बादशाह बेगम, और जो इसका भाई है वो इसका सगा भाई है। तो ये दो भाई हैं। ये पीर मेहर अली शाह जो है ये उसके बेटे हैं, और वो जो लड़की ज़ारा नूर अब्बास और उसकी जो बहन है वो दोनों लड़कियां जो हैं इन दोनों की सौतेली बहनें हैं। और ये जो बादशाह बेगम है ये फरहान सईद की माँ नहीं है। शुरू में हमें लग रहा था कि ये माँ है और वो शौहर है, ऐसा नहीं है। ये वो लड़की है, ये बादशाह बेगम जो है इसकी शादी नहीं हो सकती, ये इसका सीन है। और वो जो लड़की कैसर के यहाँ पैदा हुई है उसकी भी शादी नहीं होनी, क्योंकि उसने बादशाह बेगम बनना है। निकाह हो नहीं सकता, कुछ इनके मजहब में कुछ इस तरह से है। ठीक है, और कैसर जो है, कैसर फरहान सईद के ताया का बेटा है। जैसे कि कैसर ने बादशाह बेगम से कहा है कि उसने कहा कि आपने हमेशा कमजोर गद्दी नशीन चुना है, आपने मेरे वालिद को छोड़ के चचा मीर अली शाह को चुना है। यानी वो उसका चचा है और ये कजन है। फरहान सईद और कैसर ये लोग कजन है, ताया चचा के ये बेटे हैं। और अभी हुआ क्या है कि कैसर के यहाँ जैसी बेटी हुई तो फरहान सईद को हमारे टेंशन हो गई, क्योंकि अगर उसकी बेटी पैदा होगी तो गद्दी जो है वो उसी खानदान को मिलेगी, इस खानदान को नहीं मिल सकती। जिस खानदान की लड़की बादशाह बेगम होगी वो जो बादशाह बेगम है, वो जो रानी है, वो ही गद्दी का जो वारिस होता है उसको बनाती है, चाहे वो शौहर हो उसका, चाहे वो जो भी कोई हो। सॉरी, शौहर तो हो ही नहीं सकता, मतलब चाहे उसका भाई हो या जो भी कोई मर्द हो, या वो उसी को बना सकती है। तो हमारा जो हीरो है इसको टेंशन हुई है कि यार उसके यहाँ बेटी होगी, अब मैं भी शादी कर लेता, मेरे यहाँ बेटी हो जाती तो इधर हम बादशाह बेगम एक अपनी बना लेते और हमारे पास ये रहती, क्योंकि मेरे पास अभी गद्दी है। कैसर का अब चांस लग रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी बच्ची पैदा कर ली है उसने जो कि कभी शादी नहीं करेगी और किसी गैर महरम पर उसका साया नहीं पड़ेगा। तो कैसर अभी खुश है। इसके जवाब में जो बादशाह बेगम है उसने भी लगभग हामी भर दी है। वो भी पहले तो वो नाराज थी, मगर अब वो कह रही कि नहीं मैं आगे सारी रस्में करूंगी। तो इससे जो है हमारा जो फरहान सईद है इसको ज्यादा टेंशन होगी। इसके भाई ने भी कहा इसको जैसे कि आप फल खाइए
कुछ दिनों बाद आपको ये भी नसीब नहीं होंगे। तो देखने में तो लग रहा है कि कैसर की जीत हो रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जैसे ही अभी आपको मैं बताऊं एक कहानी क्या हो रही है इसमें। जो पीर मेहर अली शाह है, उसकी जो बेटी है ज़ारा नूर अब्बास, इसको आपने बात करते हुए सुना होगा, जिसका बाप ये कहता है, पीर मेहर अली शाह ये कहता है कि जी कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ख्वाहिशात अपने मकसद के मुकाबले पे नहीं रखती, तुम उनको सबको कुचल दोगी और तुम अपना मकसद जानती हो तुम्हें क्या करना है। तो वो जो मकसद है, वो मकसद क्या है? मकसद ये है कि जैसे ही ज़ारा की पढ़ाई पूरी होगी वैसे ही वो गाँव जाएगी और वो बनेगी असली बादशाह बेगम, क्योंकि उसने भी शादी नहीं करनी है। भले ही वो अभी घूम रही है फिर रही है, लेकिन उसने वहां जाकर बादशाह बेगम बनना है, ये तय है बात। और ये चीज जो है यहाँ की बादशाह बेगम जानती है, इसीलिए वो कैसर को जो वेलकम कर रही है वो बस इसलिए कि झगड़ा ना हो। बाकी आने वाले वक्तों में जो बादशाह बेगम है वो ज़ारा नूर अब्बास बनेगी, और जो पीर बनेगा यानी जो गद्दी का वारिस होगा वो एक तीसरा लड़का आएगा जो अभी एंट्री नहीं हुआ है, उसने बनना है। जैसे वो तो आपने टीजर में भी देखा है। तो कहानी ये है। और इसके अलावा जो तीसरा जो लड़का आना है वो मुझे ये लगता है कि वो ज़ारा नूर अब्बास और जो उसकी बहन है इन दोनों का सगा भाई होगा, यानी मतलब मेहर अली शाह की दूसरी बीवी से वो फैमिली है। और इस तरह से क्या होगा कि जो बादशाह बेगम वाली सीट है वो मेहर अली शाह के ही खानदान में रहेगी। इसीलिए ज़ारा नूर अब्बास रहमान अली खान को घास नहीं डाल रही, क्योंकि वो शादी कर ही नहीं सकती। और दूसरा ये कि वो अपना बर्थडे नहीं मना रही थी, जैसे वो बर्थडे नहीं बनाती अपना, तो उसको वो जिंदगी शायद पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपना बर्थडे नहीं मनाती। और बहुत उससे गुस्सा हुआ जब उसे हीरो ने किसी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश की। हालांकि जो हीरोइन है हमारी ये भी उसको पसंद करती है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर रही अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि ये जानती है कि जिस खानदान से है या ये कहें कि जिस मुसीबत से है उस मुसीबत में ये इसको डालना नहीं चाहती। तो अब आगे आप ड्रामे में क्या देखेंगे, देखे कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन ये बात तय है कि ज़ारा नूर अब्बास इधर से आएगी और ये बादशाह बेगम बनेगी। उसके बाद कैसर बहुत शोर मचाएगा, रुका देगा, मगर उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद वो साजिशें कर सकता है, कुछ कर सकता है। हाँ, इसके बाद जैसे ये गाँव आ जाएगी तो अली रहमान खान जो है वो भी हीरो बन के, लाइक शाहरुख खान बन के वो भी आएगा गांव में, और वो भी पीछे पीछे आएगा इसके और इससे मिलने की कोशिश करेगा। मतलब मरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इस बात पर जो हमारा मेन हीरो है इसमें फरहान सईद, वो उसे पकड़ लेगा जैसे कि आपने देखा टीजर में, और वो उसको गोली मारने की कोशिश करेगा, मगर मरना तो इसने भी नहीं है। ये भी आखिरकार चाहे साइड ही है कुछ है, ये भी हीरो है ही सही, तो इसने भी नहीं मरना है। लेकिन ड्रामा जो है आगे चल के मुझे लगेगा कि कुछ दिनों में इसमें एक क्रांति आएगी, और इसका आखिर यही होगा कि ये सब चीज़, ये सब तरीका गड़बड़ है, जो मज़हब ने हमारे बताया है वही सही है। तो यही चीज़ें आगे को होने वाली है, और क्या इसमें होने वाला है। लेकिन हाँ ये है कि एक साजिशी ड्रामा होगा, एक ज़बरदस्त किस्म का। जैसे आपने देखा उल्लू बराए फरोख्त था, तो उसमें भी कुछ इस तरह की थी, छोटी सरकार बड़ी सरकार, ये सब चीज़ें थी, मगर ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो अभी कबल वक्त देखें कुछ भी कहना, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो कहानी है इसको समझना, इसका जो इंट्रोडक्शन का सिस्टम है वो कोई 3-4 एपिसोड चलना है। बाज़ औक़ात ड्रामे जो होते हैं आमतौर पे वो ये होते हैं कि जी पहले एपिसोड में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रो होती है, ज़्यादा दूसरे एपिसोड में पूरी कहानी समझ में आती है, लेकिन इसमें 4 से 5 एपिसोड आपको लगेंगे 100% आपको एक कहानी को समझने में। तो मज़ा आने वाला है नो डाउट, और बिल्कुल एक अलग सी स्टोरी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से ये परिजात बना है, जब से कुछ हमारे राइटर्स, यानी जो ये पाकिस्तान के जो राइटर्स हैं, इनको कुछ ऐसा लगने लगा है कि कुछ डिफरेंट बनाया जाए या कुछ अलग बनाया जाए। नहीं तो क्योंकि लोगों का जो माइंड सेट है अब वो ज़रा ऊंचा हो गया है, तो अब जो है एक के बाद एक कोई बड़ा बंदा, बड़ा राइटर बनने की सोच रहा है बंदा। सो मज़ा आएगा इस ड्रामे में, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।